जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे नंबर 9 है, जो कि 75 हार्ट चैलेंज का हमारे डे चल रहे थे, उसमें डे नंबर 9। आज हम डे 9 के बारे में आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। जो ज्योग्राफी हम कंटिन्यू कर रहे थे, ज्योग्राफी सीरीज, उसमें हमने अभी तक कॉस्मोस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, थ्योरीज, कौन से वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के बारे में कितनी थ्योरीज दी, उनके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग सन के बारे में बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने सन के बारे में बात की थी, सन कैसे बनता है, सन में कितनी गैस है, सन का टेम्परेचर कितना होता है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ग्रहों के बारे में बात करने से पहले हम आते हैं, एक प्राग सम्मेलन हुआ था। प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में। इससे क्या होता है, ये प्राग सम्मेलन में यह खगोल शास्त्रीय सम्मेलन, ये खगोल शास्त्रीय सम्मेलन था। इसमें जो ग्रह हमारे प्लेनेट हैं, उनको तीन, जो सौरमंडल पिंड है, सौरमंडल है, सोलर सिस्टम, उसको तीन भागों में बांटा गया था। पहला है परंपरागत ग्रह, जो हमारे 8 प्लेनेट है। दूसरा नंबर लघु सौरमंडलीय पिंड। तीसरा नंबर पर है बौने ग्रह। हम परंपरागत ग्रह किन्हें मानेंगे, 8 ग्रह हम किनको मानेंगे? हम उनको मानेंगे जो सन के चारों ओर घूमते हैं, सन के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं, उनको हम परंपरागत ग्रह कहेंगे। जैसे कौन से ग्रह हमारे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे परंपरागत 8 प्लेनेट हैं। इसमें प्लूटो पहले एक ग्रह शामिल था, लेकिन प्लूटो जो हमारा प्राग सम्मेलन 2006 में था, इसमें ग्रहों की डेफिनेशन डिसाइड की गई, ग्रहों के बारे में बताया गया। ऐसे ग्रह जो अपनी ही ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाए, दूसरी ऑर्बिट को ना काटें और उसका एक निश्चित मास हो, मास के कारण वो ग्रेविटेशनल पुल, सन के साथ ग्रेविटेशनल पुल बना सके, जिसके कारण वो सन गोल हो सके, गोल रूप धारण कर सके, उसको कहेंगे। और एक और, जैसे सन के चारों ओर, जैसे ये सन है, हमारा प्लेनेट है, जो सन है इसके चारों ओर हमारे जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में। जैसे ये मान लो बुध, ये शुक्र, ये हमारा पृथ्वी, ऐसे करके मूव कर रहे हैं। तो इनके पास आसपास भीड़ भाड़ ना हो, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनकी भीड़ भाड़ ना हो, सन के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हो, इनके सन के साथ ग्रेविटेशनल पुल हो, जिसके कारण गोल रूप धारण कर सके। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में या स्पेस में, हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम में कोई पाया जाता है, तो उसको हम प्लेनेट कहेंगे। ठीक है। लघु सौरमंडलीय पिंड, इसमें धूमकेतु, उल्कापिंड, उपग्रह आदि चीजों को शामिल किया है। बौने ग्रह में प्लूटो, चेरोन, सेरस, यूवी 313, ये सारे हमारे क्या थे? बौने ग्रह हैं। प्लूटो को हमने बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर रखा है। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। कल हमने बात की थी, हमारे जो प्लेनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, पार्थिव ग्रह कौन से हैं, जोवियन प्लेनेट कौन से हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो 5 ग्रह हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारा मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, इन 5 ग्रहों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। अब हम बात करते हैं सन जो है हमारे, वो किस प्रकार मौजूद है। पहला नंबर, सूर्य से दूरी के आधार पर, जो ग्रह है वो कैसे मौजूद है। यहाँ मान लो हमारा सन है, पहले नंबर पर जो सूर्य से दूर ग्रह है वो है मरकरी, जिसको बोलेंगे बुध, इसको बोलेंगे मरकरी यानी बुध। दूसरे नंबर पर वीनस,
वीनस, वीनस को बोलेंगे शुक्र। इसके बाद है अर्थ, ये हमारी पृथ्वी। इसके बाद है मार्स, इसको बोलेंगे मंगल। इसके बाद ये एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है। इसके बाद ये हमारा जुपिटर, इसको बोलेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद हमारा है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न शनि। फिर यूरेनस, इसको बोलेंगे अरुण। फिर आएगा नेपच्यून, इसको बोलेंगे वरुण। ये हमारे सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है तीसरे नंबर का सूर्य से दूरी के नंबर पर आप ग्रह बताइए, तो हमारा कौन सा है? पृथ्वी। चौथे नंबर का मंगल, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ये तो सूर्य से दूरी के आधार पर हुआ है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण के आधार पर। यही ग्रह हैं सूर्य के परिक्रमा करते हैं सबसे जल्दी जो सूर्य के चारों ओर घूम जाता है वो कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हम बात करें परिभ्रमण के बारे में, रोटेशन के बारे में। अपनी धुरी पे जो ग्रह दो तरीके से हमारा जो सन के, एक तो सन के चारों ओर घूमते हैं, रोटेट करते हैं, इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण, परिक्रमण मतलब परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है। एक अपनी धुरी पे घूमते हैं, ऐसे करके अपनी धुरी पे घूमते हैं, उसको कहेंगे परिभ्रमण, मतलब रोटेशन। तो रोटेशन कौन सा ग्रह अपनी धुरी पे सबसे जल्दी घूम जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सन के बारे में बात करेंगे। एक तो जो प्लेनेट है, एक तो वो सन के चारों ओर घूमते हैं इस प्रकार को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब बोलते हैं परिक्रमा, परिक्रमा मतलब परिक्रमण करते हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं। अपनी धुरी पे घूमते हैं उसको बोलते हैं परिभ्रमण, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो जो ग्रह है अपनी धुरी पे कितने समय में कौन जल्दी घूम जाता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला सबसे जल्दी अपनी धुरी पे घूमता है बृहस्पति, शनि, तीसरे नंबर वरुण, चौथे अरुण, पांचवें नंबर पृथ्वी, छठे नंबर पे शुक्र, पृथ्वी, फिर आएगा आपका मंगल, सातवें नंबर पे बुध और आठवें पे शुक्र। ये हमारे ग्रह हैं। सबसे जल्दी अपनी धुरी में बृहस्पति घूम जाता है, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, शुक्र। इस प्रकार जो प्लेनेट है वो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसी को हम आगे करते हैं, जैसे हम कहें रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, ये सूर्य से दूरी के आधार पर हो गया, इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। बात करते हैं जैसे आकार है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, उसके नंबर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, इन ग्रहों के बारे में बताइए। तो हमारा एक और क्वेश्चन बनता है आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो पहला बृहस्पति, सबसे बड़ा हमारा ग्रह है बृहस्पति। दूसरा हमारा ग्रह है शनि, तीसरे पे है अरुण, चौथे पे है वरुण, पांचवे पे पृथ्वी, छठे पे है शुक्र, सातवें पे मंगल, आठवें पे है बुध। यानी आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध। यानी बुध आकार में सबसे छोटा है और बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि बृहस्पति के बाद सबसे दूसरा बड़ा ग्रह बताइए, शनि। ऐसे भी पूछा जा सकता है बुध के बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रह मंगल।
क्वेश्चन आपके इस प्रकार भी बन सकते हैं, तो आपको ये पूरे याद करने पड़ेंगे। कैसे याद होगा? 3 से 4 बार इनको याद करिएगा, बाकी के याद हो जाएंगे। चलिए आकार के बाद हम बात करते हैं अब इसको द्रव्यमान के आधार पर, किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। बात करते हैं द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान के बारे में बात करें तो हमारा हो गया बुध, अरुण, सॉरी हमारा जो द्रव्यमान है वो है शनि, अरुण के बाद बृहस्पति, के बाद हमारा वरुण, मंगल के बाद हमारा शुक्र। यानी आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? शनि का, सबसे कम द्रव्यमान शुक्र का। ये आपको याद करनी है। अब हम एक और बात करते हैं झुकाव के आधार पर। झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा झुका हुआ ग्रह है वो है अरुण। आपसे क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र, वो अरुण। ये आपको इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये लेटा हुआ सा रहता है। इस प्रकार के आपके लिए ग्रहों से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में, यानी बुध ग्रह के बारे में। मरकरी ये हमारा है बुध, छोटा ग्रह है। ये सौरमंडल का आपका सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अब इसके बारे में और आगे बात करते हैं। बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। हमारा जो बुध है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। पहला पॉइंट, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। इसकी दूरी सन से दूरी है 5,80,00,000 किलोमीटर, मतलब सूर्य से 5,80,00,000 किलोमीटर दूर है। अब हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अगर इतना ही दूर है तो टेम्परेचर कितना है? डे टाइम में इसका टेम्परेचर रहता है 427 डिग्री सेल्सियस, एवरेज में कहें 600 डिग्री सेल्सियस। नाइट में इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? नाइट में हो जाता है माइनस, ये तो पॉजिटिव है डे टाइम का, और नाइट में हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे दिन अति गर्म होते हैं, रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, रातों में बर्फ जम जाती है रात में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है नो एटमोसफियर ऑन दिस प्लेनेट। एटमोसफियर से क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर के ये मतलब है, एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल सन की जो रेज होती हैं उनको आने से रोकता है, रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ। इस पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो डे टाइम में सूर्य की जो लाइट है वो सीधी इस पे पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद रात में ठंडा क्यों हो जाता है? रात में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर जो सूर्य की जो किरणें होती हैं पृथ्वी पर आई होती हैं कुछ उनमें से, उनको बाहर नहीं जाने देता, इस वजह से उनको गर्मी बना के रखता है। लेकिन रात के समय एटमॉस्फेयर नहीं रोकने वाला, तो यहाँ इसका टेम्परेचर रात को इतना टेम्परेचर रहता है। तीसरा नंबर, ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह इसके बाद आएगा वो आपका शुक्र है, उसका कारण बताएंगे क्यों है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये सौरमंडल का सबसे गतीय वाला ग्रह है, गतीय ग्रह। सौरमंडल का सबसे गतीय ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के जो चक्कर है, रोटेशन है और रिवोल्यूशन है, वो सबसे जल्दी लगा देता है। कितने समय में कर देता है? ये कर देता है आपके 88 डेज में, यानी 88 डेज में ये सन के चारों ओर घूम जाता है। तो सर इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 1,76,000 किलोमीटर पर घंटे, नहीं पर सेकंड।
1,76,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है सन के चारों, इतनी स्पीड से। जी हाँ, ये तो हो गई डेज के बारे में, कितने दिन में अपने धुरी पर कितने समय में घूम जाते हैं। ये तो सूर्य के चक्कर लगाता है, ये करता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन करता है 88 डेज में। रोटेशन कितने दिन में कर देता है, रोटेशन कर पाता है सर 59 डेज, मतलब 59 डेज में ये अपनी धुरी पे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम पाता है। कितने दिन में, 59 डेज, 59 डेज में घूम पाता है। तो इसका पृथ्वी से क्या मतलब है, पृथ्वी पे वन डे ऑफ मरकरी, मरकरी इक्वल टू 176 डेज ऑफ अर्थ, मतलब मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है। मतलब जब मरकरी पे एक दिन कंप्लीट होगा तब तक पृथ्वी पे 176 डेज गुजर चुके होंगे, इतना इसका पावरफुल। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका 3/8 ऑफ अर्थ, मतलब जो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 3/8 होना है, मतलब पृथ्वी का 8 है तो इसका 3 है। ठीक है, इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इस ग्रह की डेंसिटी है 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, सन की थी 1.41 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये तो सन की डेंसिटी थी, ये इस प्लेनेट की डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी सर ज्यादा क्यों है, इसकी डेंसिटी ज्यादा ये इस वजह से है, ये आपको ये दर्शाता है कि इस ग्रह पे क्या है, मेटल। ये किससे बन के बना होता है, इस पे क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। इस ग्रह पर धातु पाई जाती है। ये ग्रह ठोस ग्रह है जिसके कारण इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई है। तो ये हमारी मरकरी के बारे में बात रही। कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी सैटेलाइट, इसके कितने चंद्रमा हैं, 9 सैटेलाइट है। इस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, इस ग्रह का एक भी सैटेलाइट नहीं है। ये आपका प्लेनेट है बुध, इस पे है मैग्नेटिक फील्ड, इस ग्रह में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। ये आपसे जनरली पूछा जाता है कितने दिन में रिवॉल्यूशन कर लेता है और कितने दिन में रोटेशन करता है। अर्थ के 176 डेज, इसका वन डे, या ऐसे कहें इसका वन डे पृथ्वी के 176 दिन के बराबर है। इतने की स्पीड से घूमता है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, टेम्परेचर इसका इतना है, सूर्य के नजदीक ग्रह है ये, इतनी स्पीड से घूमता है। वो इतनी दूर है, 5,80,00,000 किलोमीटर दूर है सूर्य से ये ग्रह है। आपकी ये सारी ग्रह के बारे में बात हुई। अब हम कल मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे होंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।